बदलाव जरूरी है जी, कुछ नहीं है मोदी बस वाह वाह करने का मोदी लहर है जी, बदलाव करेंगे अब की बार 100%। इनको नसीहत भी तो देनी है ना। 500 वोट है मेरी। इस बार चाहे कोई भी कुछ कैसे बोलते रहे तो आएगी तो सो कांग्रेस ही आई। बीजेपी को ही देते हैं वो। क्या तीसरी बार सरकार भाजपा बना लेगी? नहीं, बेरोजगार वैसे ही धक्के खा रहे हैं। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस जी। किसानों के मुद्दे से लोग नाराज हैं यहाँ। हाँ जी, नाराज है सारे। कांग्रेस का ही चल रहा है ज्यादातर तो रुतबा। भाजपा भी तो है, पिछले 10 साल से भाजपा है, 2 बार पिछली बार भाजपा जीती है। अब की बार तो कांग्रेस में तो दिख रहा कुछ जरूर। बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया अब तक। नौकरी थी वो जो फौज की थी वो 4 साल की कर दी। सर क्या लग रही है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर? कांग्रेस की जी। कांग्रेस की? हाँ जी 100%। 100%? हाँ जी कांग्रेस की। तो ऐसा क्या हो गया कांग्रेस की सरकार में? बस बदलाव जरूरी है जी। बदलाव जरूरी है? हाँ जी और बदलाव जरूरी क्यों है? जरूरी है जी, इनने कुछ काम तो नहीं करा जी, कोई पढ़ाई के बारे में नहीं करा और बेरोजगार वैसे ही धक्के खा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मामला है। बेरोजगारी का। हाँ जी हाँ जी। और अगर मतलब आपकी शिकायतें क्या है भाजपा से? आपको मतलब समस्या क्या है भाजपा? इन्हें कुछ करा तो नहीं जी, यही फूट करा, नारे दिए, अपना ही काम करा और तो कुछ नहीं करा, पब्लिक के लिए तो कोई काम नहीं करा। मोदी जी भी 10 साल में है, डबल इंजन की सरकार है। कुछ नहीं है मोदी बस वाह वाह करने का मोदी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे बस, ये है मोदी बस। और ये हरियाणा में अभी मनोहर लाल खट्टर यहाँ थे तो उन्होंने काम नहीं किया यहाँ? नहीं जी कुछ नहीं करा, कोई भी काम नहीं किया? नहीं कोई। आपने क्या कसम खाई हुई है कि कोई हाँ जी, हमने कांग्रेस के पक्के वोट है जी, कांग्रेस को जितलाएंगे 100%। हाँ। 100% कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस ही आएगी 100%? हाँ जी। तो ऐसा क्या है कांग्रेस ही आई? आनी है जी अब की बार, लहर है जी। हाँ। लहर है जी, बदलाव करेंगे अब की बार। तो कांग्रेस में ऐसी क्या बात है? कांग्रेस में भी सब कहा जाता है कि वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इनको नसीहत भी तो देनी है ना। हाँ। नसीहत देनी है? हाँ नसीहत देनी है जी अब की बार। हमारे साथ एक भाई साहब हैं और इन्होंने जिस तरह से बताया कि बदलाव जरूरी है, इसलिए बदलाव करना है, कांग्रेस की लहर है ऐसा कह रहे हैं। और दूसरे भाई साहब, सर क्या नाम है आपका? जसमेर जी। तो जसमेर जी क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस जी। हाँ? कांग्रेस। कांग्रेस की? तो कांग्रेस की क्यों बनेगी? महंगाई इतनी है जी हमारी, आलू प्याज ले लो, कुछ सब सब महंगे आ जी। और क्या, और भी कोई काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं, गली रोड कर दिया, खाने की जमीन नहीं खत्म कर दी जमीन ने। खाने की जमीन खत्म कर दी? हाँ जी। क्या कर दिया खाने की जमीन को लेके, क्या कर दिया है? खेती खत्म जो सारी जी। खेती खत्म कर दी है? हाँ जी। तो मतलब पिछले 10 साल से यहाँ हरियाणा में बीजेपी है, कोई सब चल रही जी। किसानों के मुद्दे से लोग नाराज हैं यहाँ। हाँ जी, नाराज है सारे जी। तो मतलब आपने पिछली बार मतलब किसकी सरकार बनाई थी? जो अपने बीच भाजपा बीच वो थे कमल के फूल पहले जी। अच्छा, पिछली बार भाजपा को दिया हाँ, था? कुछ नहीं है वो हम जानते। हाँ। मेरी है 573 वोट है मेरी। हाँ। 573 वोट मेरी खुद की घर की है, फैमिली की। कितना? 573। 573 वोट हाँ। आपके घर में है? हाँ, मेरे पापा मम्मी सबके परिवार की बड़ी वोट ही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जींद इलाके का हूँ जी। अच्छा, 573 वोट है, आप लोग हाँ। सारे लोग मिलजुल के वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम सलाह करते हैं, वोट किसको लेना किसने नहीं, वो सलाह करते हैं। हमारा को फायदा करने भी करेंगे। आप पहले देख लीजिए भाई साहब को 573 वोट जो है इनके घर में है और ये लोग मिलजुल कर वोट करते हैं। मेरी पेंशन बंदी, मेरे बाबू पेंशन बंदी, बताओ मेरे बाबू 60 साल को रही है और आधार कार्ड में रही है कम। मैं स्कूल साइड मेरी लड़की 35 साल की है टेम, मेरी पेंशन बननी चाहिए, नहीं बन रहा। मैं को वोट देने से दूंगा फिर मिड डॉक्टर जानता मेरे को संभाला कर, मेरे गाँव को मिड डॉक्टर जी यहीं का संभाला कर, मैं संभाला कर मौजूद रहता हूँ। तो इस पर अच्छा, विनेश फोगाट का नाम सुना है आपने? हाँ जी, हाँ जी, वो बढ़िया जी है। बढ़िया है। हाँ, तो वो तो कांग्रेस में आ गई है, क्या लगता है उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा? होगा जी। हाँ। सर जो सब्जी आलू महंगा तो मंदा करवा देगा। हाँ। तो इसमें विनेश फोगाट क्या सस्ता करवा देगी? होगा तो हो जाएगा, नहीं होने से कमाना है, फिर भी कमाना है। हाँ। फिर भी कमाना ही है। ये जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की इस बार लहर है क्योंकि 10 साल हो गया है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी है और मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ मुख्यमंत्री थे उनको देखिए चुनाव के पहले ही हटा दिया गया, तो लोग बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को एक डर था कि उनके चेहरे पे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये चीज़ है क्योंकि खट्टर साहब ने अपना करा है, उन्होंने अपने सोच के हिसाब से, जैसे योगी जी का हम बहुत देखते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा करा काम, उनका अपना हिसाब है, उनका अपना हिसाब है। तो ये लगता है कि मनोहर लाल खट्टर को जो हटा दिया गया है क्योंकि भाजपा को तो उन पे विश्वास नहीं होगा कहीं ना कहीं, तभी वो नायब सिंह सैनी को लेकर आए हैं, इनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं।
ये तो देखो कॉन्फिडेंशियल है, ये बात मैं नहीं बोल सकता कि नहीं, वो ये चीज़ तो अच्छी बात हुआ तो है। खुल गई ना कि चुनाव के पहले ही उनको हटा दिया गया, नहीं तो अगर वो सही, अगर उनके चेहरे पे अगर बात बन रही होती तो शायद वो मुख्यमंत्री वही रहते। अब ये तो देखो उन्होंने आगे सीट लेनी थी, क्या पता इस वजह से कराओ। अब मैं ये चीज़ के बारे में तो बोल नहीं सकता। हमने अपना शहरी विकास देखना है, उस हिसाब से देखा जाए। आप चीज़ देख रहे हो, उन्होंने कई चीज़ें करी है शहर में। अब पानी की तो जी हर टाइम था, पानी का है, यहाँ पे निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। अब उसके लिए वो देखना पड़ेगा। अब ये चीज़ देखा जाए, हर शहरी में हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, वो अपने हिसाब से है। बहुत सही बात कही, हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। एक भाई और क्या नाम है आपका? सचिन भाई। तो सचिन जी, अच्छा खैर सचिन जी तो यहाँ के नहीं है, सचिन कुंडू जो है वो अलग क्षेत्र में है। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार जो है कौन सरकार बना रहा है हरियाणा में? भाई इस बात का बरे वैसे हम तो जींद से हैं, हाँ। हम तो पहली बार आए हैं हम पानीपत अच्छा, में। उसी साइड वैसे यहाँ पर कुछ फैसिलिटी नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जिंद में है हाँ जींद में बहुत साफ सफाई है। तो सरकार इस बार हरियाणा में किसकी बन रही है? हरियाणा की बात करें देखिए इस बात का तो बेरा नहीं, हमने कांग्रेस में ही ज़्यादातर चल रहा है। कांग्रेस में ज़्यादा चल रहा है। हाँ। क्यों कांग्रेस में क्यों चल रहा है? क्या कारण है कांग्रेस में चल रहा है? आप लोगों को कुछ तो पता होगा। कुछ फैसिलिटी की होगी कांग्रेस ने भी, तभी तो चल रहा है इनका। अच्छा, आप लोग जो जहाँ बैठते उठते हैं तो वहाँ लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ कांग्रेस का ही चल रहा है ज़्यादातर तो रुतबा। क्यों? भाजपा भी तो है, पिछले 10 साल से भाजपा है, 2 बार पिछली बार भाजपा जीती है। अब की बार तो कांग्रेस में तो दिख रहा कुछ जलवा। अब की बार कांग्रेस में दिख रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? अंकित सर। अंकित, क्या लग रहा है अंकित आपको इस बार कौन चुनाव सरकार कौन बनाने जा रहा है? आने वाली है। कांग्रेस आने वाली है। हाँ, हम कांग्रेस बहुत सुधार कर रही है यहाँ पे, पर जो यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे हमको कम ही सुधार दिख रहा है। अच्छा, ये मतलब आपको जो पानीपत में, क्या पानीपत में समस्या क्योंकि हमारे जिला जींद में है ना, हम जिला जींद के रहने वाले हैं, वहाँ पे हमें कम दिख रहा है। वहाँ क्या है? वहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम, क्योंकि हम आए हैं ना, पहली बार आए हैं। अच्छा। तो यहाँ पे हम कम दिख रहा है, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ क्या ज्यादा आप लोगों को दिखता है? वहाँ पे दिख रहा है तभी तो बता रहे अच्छा, हैं। कांग्रेस की। हाँ कांग्रेस है। हाँ सर। कारण क्या है कांग्रेस आने का? ये कुछ काम सारे करते हैं वो। हाँ। काम वो ऐसे करते हैं, जो अभी कोई नौकरी लगवाना हो वैसे लगवाना, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। और बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया अब तक, कुछ नहीं किया है। नहीं किया, 10 साल की सरकार में कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ भी नहीं किया। हाँ। कम से कम गाड़ी बनवा दे हमारे गांव की, वहाँ जींद में कहीं भी गाड़ नहीं बनी, कुछ भी पानी की सुविधा। और जो अशोक आर्य है, जो बच्चन सिंह आर्य है, वो भाई साहब बहुत बढ़िया मानस हैं, और वो मतलब सारे काम करवा रहे हैं, और इसका सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे पास। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ये कैसा काम कर रहे हैं? ये इनका नहीं पता हमें। अशोक आर्य का बीजेपी का पता है, बीजेपी कुछ नहीं काम कर रही है हमारे वहाँ पर, कांग्रेस करेगी जो भी करेगी। हाँ, पिछले 10 साल में वहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ। अब अभी जो अशोक आर्य इनने बहुत अच्छा काम किया, कई नौकरी लगवाए हैं, कई फसलें बहुत अच्छी लगवाई हैं, काम भी किए उन्हें। गाड़ों मतलब जो गांव में उनका भी बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। अच्छा, आप युवा हैं तो आपको मतलब क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार रहेगी तो ज़्यादा बेटर है? लेकिन जैसे भाजपा वाले कहते हैं कि पिछले 70 साल से जो है भ्रष्टाचार करते हैं कांग्रेस वाले, उतना काम नहीं किया पिछले 70 सालों में अगर सेंट्रल की बात की जाए। तो फिर ये जो बीजेपी है ना, इसने तो कुछ भी नहीं काम किया। कम से कम गली साफ करवा दे, गली बनवा दे, कुछ नहीं किया आज तक। महंगाई है ज्यादा से ज्यादा, तेल भी बढ़ा दिया। कम से कम वो जो 10 रुपया सामान आता था वो 50 में कर दिया। कुछ नहीं, नौकरी थी वो जो फौज की थी वो 4 साल की कर दी। कम से कम 15 साल वाली जो फौज की थी वो सब भर्ती करते थे, वो काम ही की नहीं रही अब कोई। नहीं, अग्निवीर वाली करी, उसमें कोई फायदा नहीं। सब बच्चे ये अग्निवीर की तैयारी नहीं कर रहे, अब तो कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो आप कह रहे हो कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनकम भी बढ़ गई है, पहले से जो है आमदनी बढ़ गई है। बहुत ज्यादा बढ़ गई आमदनी। नहीं, मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आमदनी जो लोग कमाते हैं वो बढ़ गई है। लोग ये भी तो बढ़ गई, फिर वो जोन सी वो कमाते वो ही सारी वो उसी में चली जाती है, फिर रह क्या जाएगा ना। ये उसके लिए इनकम है। सबसे जो ज्यादा- वैसे सबसे अनपढ़ first है लोग जो हैं, हमारी उनके लिए क्या तरफ जो किया है? अशोक आर्य है, उसके बच्चन सिंह आर्य के लड़के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, लड़कों को लगवाते हैं और काम भी बहुत सारे गाँव में कराए हैं उनने। चलिए ठीक है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहोगे? मेरी भी यही राय है। हाँ, क्या आप क्या राय, किसकी सरकार बनने जा रही है ये बताइए? कांग्रेस की बननी ठीक रहेगी। कांग्रेस की ही बनी ठीक रहेगी? हाँ, क्यों, भाजपा की बनेगी तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, हमारे इलाके में कुछ भी नहीं करवाया अभी तक। हाँ,
कौन सा इलाका है आपका? जींद साइड। अच्छा, आप जिंद साइड के हो इधर? अच्छा, ठीक है। तो अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो किसकी लहर है? अगर आप जितना आसपास पिछले 1 महीने में या 10 दिन में घूमे हो तो जो लोग आप लोग बातचीत करते हो तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आने जा रही है इस बार? इस बार चाहे कोई भी कुछ कैसे बोलते रहे तो आएगी तो सो कांग्रेस ही आएगी। कोई कुछ बोलता रहे आएगी कांग्रेस ही? हाँ, क्यों, भाजपा के खिलाफ ऐसा क्या हो गया है? बस ऐसा ही सिस्टम है। हाँ, कोई खास वजह नाराजगी की? ना ना ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पेट्रोल है, पेट्रोल कम से कम 100 के पार पहुंचा दिया। हाँ। और गैस सिलेंडर है वो भी सबसे ऊपर पहुंचा दिया। महंगाई कर दी है। हाँ, महंगाई बहुत कर दिया। कमाते 1 रुपया है, लगता 2 रुपये हैं। अच्छा, मतलब बचत बिल्कुल नहीं? बचत कुछ भी नहीं है बिल्कुल ही। अब बताओ क्या करें। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने जा रही है और पानीपत से कौन जीत रहा है इस बार? देखो जी, हम तो बीजेपी को ही देते हैं वोट। हाँ, तो आप अपनी बात बोलिए। हाँ, बीजेपी को ही वोट देते हैं हम तो। हाँ, बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ, बीजेपी को ही देंगे हम। चलिए, अब की वोट बार देते हैं। भी- हाँ। हाँ, अब की बार भी बीजेपी को देंगे, ऐसी बात नहीं। उन्होंने काम करे हैं, इन्होंने इतने सारे तो अंडरपास बनवा दिए, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अंडरपास बनवाए हैं आप? हाँ, बिल्कुल बनवाए हैं, बड़े बड़े अंडरपास बनवाए, 1-2 तो चालू भी हो गया। तो ये कोई फ्री में तो बनते नहीं, पैसे लगते हैं। और भी काम हुए हैं, सड़कें सुड़कें भी लोगों की बन रही हैं। ठीक है ना जी, तो हम तो देंगे बीजेपी को ही वोट। क्या लग, अच्छा ठीक है, आप तो बीजेपी को वोट देंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप रहने वाले हैं। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो क्या आपको लगता है किसकी सरकार इस बार, क्या तीसरी बार सरकार भाजपा बना लेगी? नहीं, इस बारे में नहीं मैं आपको बोल सकता। देखो जो बात है, इस बारे में नहीं बोल सकते? हाँ, इस तो बारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला इस बार आगा पीछा है। ठीक है, यहाँ पे तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की और हर तरह के लोग हमें यहाँ पे मिले, जहाँ कुछ लोगों ने सीधे सीधे ये कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस इस बार सरकार बना लेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ सरकार बना लेगी। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।